तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो न केवल अभी भारत में लोग रह रहे हैं, मन की आने वाली कई पीढ़ियों तक उनके त्याग और बलिदान के लिए उनको याद करते रहेंगे। देश के करोड़ों शोषित, वंचितों और उपेक्षितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परम पूजनीय उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। 14 अप्रैल 2024 को हिंदुस्तान में सभी जगह अम्बेडकर जयंती मनाया गया। आइए इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से मऊ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल अम्बेडकर, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार की नौकरी पर थे। इनके जो दादा थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इसी परंपरागत को निभाते हुए इनके जो पिता थे वो सूबेदार की नौकरी कर रहे थे। इनकी माता का नाम था भीमाबाई अम्बेडकर। 1891 के बाद 1893 में इनके पिताजी रिटायर हो गए और इनका पूरा परिवार चला गया दापोली में। जब यह दापोली में रहने लगे तो इनके पिता की नौकरी सतारा में एक कैंट में इनके पिता की नौकरी लगी। सतारा में रहने के बाद इनके दापोली में इनकी काकी के पास छोड़ दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके भाइयों और बहनों को, और उनके पिताजी सतारा में कैंटीन में नौकरी कर रहे थे। इसके बाद जब सतारा से इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इन्वाइट आता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी बहनें जो हैं वहाँ जाती हैं। जो पहले जान लीजिए, जो सतारा में दापोली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रह रहे थे वहाँ उनका जीवन कैसा था। तो वहाँ उनकी काकी थी जो कि उनकी बहुत मदद करना चाहती थी, पर वहाँ कर नहीं पाते थे क्योंकि जो उनका स्वास्थ्य था वह बहुत ही सही नहीं था और उनका शारीरिक जो रूप था खराब था, मतलब कि वहाँ चल फिर नहीं सकती थी। तब इनका भाई और बहन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहाँ गए ट्रेन पर बैठने के लिए, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही उत्साहित थे ट्रेन को देखने के लिए। और वहाँ जब बैठे उस पर तब वहाँ पहुँच गए सतारा के जहाँ स्टेशन था उस स्टेशन पर पहुँचने के बाद उनके पापा ने, जो माननीय रामजी मालोजी सकपाल अम्बेडकर जी ने जो गेस्ट भेजा था वो पहुंचा ही नहीं। वह सोचे कि लगता है वहाँ भूल गए। तब इसके बाद वहाँ वहीं रात बीत गया और एक जो स्टेशन मास्टर था वहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास आया और उनसे कहा कि आप सब कौन हो। तो उसे देखने में लगा कि यह सब महार जाति के नहीं हैं बल्कि उससे उच्च जाति के हैं, तभी वह इससे पूछ रहा था। तब उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इनका जात पूछा। जैसे ही इन्होंने बताया कि हम महार हैं, तैसे ही वह जैसा उसका मन बहुत बहल गया और वहाँ पता नहीं क्या सोचने लगा। फिर बाद में किसी तरह किसी रिक्शे वाले से बात करा और उसे उसकी जाति नहीं बताई। जब उनकी जाति पता चली कि वहाँ महार है, माने शूद्र हैं, जिसको छूने से अनटचेबिलिटी होती है, माने अपवित्र हो जाता है। तब क्या करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके भाई बहन जो थे वहाँ एक रिक्शा वाला माना, और वहाँ कैसे माना, उनसे दुगने पैसे ले रहा है और वहाँ दुगने पैसे लेकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उसके भाई जो हैं वह खुद उस रिक्शे को चलाएंगे, तब जाकर वह माना। यह समय थे जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अंदर से बहुत ही उत्साह हुआ कि हम इस जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे जो कि हमारे समाज के लोगों को हमें वंचित कर रहा है। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बचपन से ही वहाँ बहुत ही अनटचेबिलिटी को बर्दाश्त किए थे, इसलिए उनके मन में जब वह 12-15 साल के होते हैं, इसलिए उनके मन में जो है पता नहीं कैसा सवार हो गया कि इस अनटचेबिलिटी नामक जो प्रथा है इसको हम ख़त्म करके ही रहेंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तब उनके भाई और बहन वहाँ रिक्शा वाले के साथ चलते गए और बहुत ही लेट हुआ, अंधेरा हो गया उस रास्ते पर। जब उनको प्यास लगी और खाना खाने का उनकी बारी आई तो जो प्यास था वहाँ एक कैंटीन था हिंदुओं का, तो हिंदू का कैंटीन था। तो वहाँ जो रिक्शा वाला था वहाँ बताया कि यदि आप बता देंगे कि आप महार हैं, चमार हैं, तो आपको पानी नहीं देगा। और उधर और पहाड़ के उस पारी था नाली का पानी, जो कि रिक्शा वाले ने बताया यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो अगर आप कैंटीन में जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए। तब और रिक्शा वाला कहा शायद तुम कहो कि हम मुसलमान हैं तो शायद पानी वहाँ से मिल जाए, जो बगल में क्या है, कैंटीन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और वो कहें कि हम मुसलमान हैं, फिर भी वहाँ पानी नहीं दिए इसके कारण वहाँ और उनके भाई जो भूखे थे, रात के 7-8 बज रहे थे। इसके बाद जैसे ही सुबह हुए वो और इनके भाई बारी बारी से सो रहे थे जिससे कि कोई घटना ना हो। इसके बाद सुबह हुई, वहाँ पहुँच गए दापोल अपने पिता के पास सतारा, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा कि अम्बेडकर और उनके पिता से बातचीत हुई। तब उन्होंने समझ पाया कि जो उनका नौकर था वहाँ इनके पिताजी को चिट्ठी देना ही भूल गया था, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। सन 1896 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की माता का मृत्यु हो गया। 1897 में यह बम्बई चले गए, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल पास किया एल्फिंस्टन स्कूल से, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया। जो कहा जाता है कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने बचपन में स्कूल जाते थे तो उन्हें
अनटचेबिलिटी के जैसा व्यवहार उनके साथ हुआ करता था। उन्हें अलग से एक बोरा लाना पड़ता था बैठने के लिए, और उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था उस स्कूल में। और जब पानी भी अगर पिया जाता था तो जो पियोन था अगर वो आए और ऐसे उजरी करे और वैसे वो पियोन पानी ऊपर से दे और पानी टच में ना हो किसी के, तब वहाँ उसे उन्हें पानी मिलता था। और जो पियोन अगर अब्सेंट हो जाता था कभी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस दिन पानी नहीं मिलता था। यह बात उनके जहन में इस कदर बैठ गई कि उनके पूरा उनका जो खून था वह इस तरह उत्साहित हुआ कि अनटचेबिलिटी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। तब उन्होंने 1897 में जब उन्होंने बीए की स्कूल की परीक्षा पास की, इसके बाद 1906 ईस्वी के लगभग उनकी शादी हुई गई एक रमाबाई स्त्री के साथ। 1906 में उनकी शादी हुई गई। 1913 के लगभग उनके जो पिता थे, जिसका नाम रामजी माधवजी सतपाल अम्बेडकर था, उनकी मृत्यु हो गई। और तब वहाँ बुद्ध की जीवनी पढ़ रहे थे पार्क में दादा केलुस्कर। फिर इसके बाद दादा केलुस्कर नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि उन्होंने इनको सपोर्ट दिया और वहाँ ले गए बड़ौदा के जो ख़ानदान है शाहजी गायकवाड़ थर्ड, उनके पास उनसे मिलाएं, उनको मीटअप कराएं। इसके बाद मिलने के बाद इन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगा 25 रुपया पर मंथ। जब 25 रुपया इनको मिलने लगा स्कॉलरशिप, तो 1913 में यहाँ चले गए यूएस से, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि की 1913 में। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ चले गए तो 4 साल के बाद स्कॉलरशिप समाप्त हो गया 1917। तो 1917 को उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। और जो गायकवाड़ था, जो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड था, जो कि इन्होंने पढ़ने के लिए इन्होंने भेजा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो वहाँ उनको 10 साल उनको सेवा देनी थी। तब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ से आए और उन सेवा, तब वहाँ एक डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर हो गए, माने सैन्य सचिव के पद पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए। तब उन्हें जो पियोन था वहाँ फाइल ऐसे फेंक कर देता था, जैसे ये फाइल है ऐसे उनको फेंक कर देता था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और हाथ हुआ कि जब मैं ये डिफेंस सेक्रेटरी में एक इतना बड़ी पद पर हूँ, तब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। वह बात उनके माइंड पर सबसे ज़्यादा छा गई। और जब वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर थे, तब वहाँ रूम, जैसे वहाँ अगल बगल वहाँ रूम खोजने के लिए गए। रूम तो सब दे रहे थे, लेकिन जब कास्ट पूछ रहे थे कि आपकी कास्ट कौन सा है, तब वहाँ का देते थे महार। इसके बाद कहते थे मेरे यहाँ रूम खाली नहीं है। ऐसे ही वहाँ एक पारसी नामक का जो धर्मशाला था, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने बताया कि मैं पारसी हूँ, ताकि वहाँ रात भर वहाँ ठहर सकें। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, वहाँ पता चल गया कि यह पारसी नहीं बल्कि एक हिंदू है, वो भी महार। जब महार हिंदू पता चला, तो जो पारसी लोग के समुदाय के लोग थे, वहाँ उनको पहले धमकी दिए कि आज 1 हफ्ते के अंदर यहाँ खाली कर दो। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं गए। तब वहाँ डंडा गोजी लेके आने लगे और सामने बड़े बड़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने खड़े होकर वहाँ उनका जो बड़ा चेहरा था, भयावह चेहरा, वहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूले। और वहाँ उनको बात बहुत ही ख़राब लगी। और उसी समय उनके कुछ दोस्त भी थे जो कि हिंदू थे, लेकिन वह उनके घर जाकर परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहते। 1920 में इससे प्रभावित होकर उन्होंने दो सभा बनाए। सबसे पहली सभा में उन्होंने उनका नाम रखा था बहिष्कृत हितकरणी सभा, मतलब जो उसके हित से उसे बहिष्कार किया गया हो, उसकी उन्होंने एक अलग कम्युनिटी बनाई, एक अपना समुदाय जुटाने लगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, मूक नायक नाम का जो साप्ताहिक पत्र था, वह उन्होंने पब्लिश किया, माने प्रकाशित किया। और सभी के पास गांव में जितने भी लोग थे, जैसे उस वक्त अनटचेबिलिटी अपने चरम सीमा पर थी, तो वह सभी को प्रचार अपना करने लगे कि मैं इस सभा का वो रहूँगा और सबको मैं अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 1921 में यहाँ फिर लंदन चले गए गायकवाड़ की मदद से, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्ल मार्क्स और इनकी फ़ोटो जो है अभी भी वहाँ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सामने लगा हुआ है। उन्होंने वहाँ पर एमएससी किया, पीएचडी किया और डीएससी की उपाधि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की। वहाँ से आने के बाद इनके जीवन में अनेक संघर्षों का सामना हुआ। और जो कालाराम टेम्पल है, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया, महार सत्याग्रह 1927 में, उसे भी इन्होंने किया। टेम्पल में जब महार सत्याग्रह उन्होंने किया, जब पानी को साथ में लेकर पिए, तो उसके अगले दिन ही मनुस्मृति को जलाने वाले कुछ लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कम्युनिटी के लोग, वहाँ उससे जला दिए। और उसको काला दिवस भी कहा जाता है, मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। 1927 में जब महार सत्याग्रह के एक दिन रात को मनुस्मृति जला गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ।
अब संविधान से रिलेटेड इनके बारे में जो कुछ विषय हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने एमएलए बनने के लिए संविधान सभा से लड़े, लेकिन वहाँ हार गए, और बांग्लादेश से लड़े तो वहाँ जीत गए और एमएलए बन गए 1946 में। 1946 में एमएलए बनने के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो 7 सदस्य थे, उसमें मुकुंद राय जयकर को हटाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहाँ रखा गया, और सभी 7 जो सदस्य थे उनके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, क्योंकि इनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि इनके सामने और किसी को अध्यक्ष बनाना, जो कम्युनिटी थी वह उसे और किसी को अध्यक्ष बनाना नहीं चाहती थी। इसी बीच इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया, और 29 अगस्त 1947 को यहाँ स्टार्ट हो गया ड्राफ्टिंग कम्युनिटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बारे में था, और 26 नवंबर 1949 को बनकर यहाँ तैयार हो गया, ग्रहण किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यहाँ प्रवित्मा ने लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 26 नवंबर 1950 को। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धर्म के साथ, उन्हें हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, इसमें मेरा पूरा वश है। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हिंदू धर्म इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में ही रहकर उन्होंने अनटचेबिलिटी को सहन किया था। अनटचेबिलिटी उनको उनके जुहन में बस गया था और वहाँ उससे बहुत ही नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म को स्थापित किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातें कहने में तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम इनके बारे में इतना ही जानेंगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 5-6 किताबें जो कि आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। उनकी सबसे पहली किताब ए वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जिसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपने हाथ से इंग्लिश में लिखी हुई है, उसे आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा में है। इसके बाद दूसरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने जात के बारे में बताया है कि जात कैसे हमारे समाज को तोड़ करता है। तीसरा रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और द बुद्ध धर्मा, और वाट डू कांग्रेस रानाडे एंड गांधी डू फॉर अनटचेबल्स, द नेशन शेयर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो वेटिंग फॉर ए वीज़ा है उसमें जो है इनका एक अलग प्रकार का जिक्र है, और उन्होंने अपने हाथों से लिखा है वेटिंग फॉर वीज़ा। तो इस बुक को जो है आप ज़रूर पढ़ें, वेटिंग फॉर वीज़ा को। और इनका जो डिग्री था, माना जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियाँ थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी जब एक बार आपस में जुड़ नहीं रहे थे, तो इनके बारे में एक विवाद हो गया था। जब अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरल बॉन्ड की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इस पर राज़ी नहीं थे। ये सेपरेट इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, माने किसी एक समुदाय के लोग का एक मेंबर खड़ा होगा और उसी समुदाय के लोग वोटिंग करेंगे उसको, जबकि गांधी जी चाहते थे किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसी भी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया जाए और सभी जितनी पब्लिक है वहाँ सब वोट दें। इसी के कारण गांधी जी ने अनशन किया था, और 1932 में दोनों ने अपने एक स्टेप नीचे उतरकर उन्होंने पूना पैक्ट 1932 को उन्होंने लागू किया। तो इसी बात के साथ यहाँ वीडियो समाप्त होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मृत्यु नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। जय हिंद दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।